बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर का 5वां लेक्चर जो शुरू करने जा रहा हूँ। आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, अभी एवोगाड्रोस लॉ हम शुरू करने जा रहे हैं। बॉयल्स लॉ में आपने देखा था कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। चार्ल्स लॉ में आपने देखा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पर रिलेशनशिप एवोगाड्रोस लॉ में आप पढ़ेंगे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशनशिप। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, गिवन मास ऑफ अ गैस का वॉल्यूम, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ हमें ये बताता है कि आप कोई भी गैस ले लें, उसका एक मोल जो जगह घेरता है या जितना वॉल्यूम घेरता है वो होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स डबल कर देंगे तो ज़ाहिर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो एवोगाड्रोस लॉ ये हमें बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तीसरा लॉ है, और इस लॉ ने हमें एक जनरलाइज रिलेशनशिप भी दे दिया है फॉर मोलर वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो ये वाली है ये सिर्फ गैसेस के लिए यूज होती है कि आप कोई भी गैस ले लें, उसका एक मोल जो जगह घेरता है वो होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और दूसरा रिलेशनशिप भी आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ का एक मोल ले लें, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। तो ये बेसिकली तीन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है। अगर आप किसी गैस का एक मोल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 22.414 और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी गैस का वॉल्यूम पता चल जाए तो हम उसके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में देखा हुआ है कि हमें किसी चीज़ के पार्टिकल्स का पता चल जाए तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीसरा रिलेशनशिप आपके सामने आ गया है। अब इससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जरा उनको देखें। ये यहाँ पर उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। एक मोल अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं 28 ग्राम एट एसटीपी। एसटीपी की भी स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा। एसटीपी का लफ्ज़ काफ़ी आपके सामने आएगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। इन स्टेटमेंट्स को भी आप याद रखिएगा क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में एसटीपी का वर्ड बार बार आ रहा है। तो यह है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm। और 1 atm के इक्विवेलेंट आपने काफ़ी यूनिट पढ़े हुए हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आपने पढ़ा हुआ है, mmHg भी पढ़ा हुआ है, टॉर भी पढ़ा हुआ है, पास्कल भी पढ़ा हुआ है। ये पहले मैं आपको सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब हम जो है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। ज़रा देखें जी, एग्जाम्पल 9 देखें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। यानी 10 ग्राम आपने अमोनिया ली हुई है एसटीपी पे, आप इसका वॉल्यूम बताएं, इसके नंबर ऑफ मोल्स बताएं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं, नंबर ऑफ एटम्स बताएं। तो सबसे पहले तो हम इसके मोल ही बनाएंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उसी से जुड़ी हुई हैं। तो आप देख लें जी, पहले अमोनिया के आप मोल बना लें। NH3 के 10 ग्राम दिए हुए हैं और NH3 की मोलर मास होती है 17, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन 17, और ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.588। ये जी इसके मोल्स बन गए हैं। अब आप इसे अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा।
ये उसने किया हुआ है, हाँ जी, वॉल्यूम उसने आगे किया हुआ है। अभी हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, मोल से निकल आए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। n आपने ये निकाल लिया है 0.588, एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.54 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आपने निकाल लिया। अब उसने नंबर ऑफ एटम भी पूछे हुए हैं, तो आप देख लेंगे अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। आपको 4 एटम नजर आ रहे हैं, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के। तो इस तादाद को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नंबर ऑफ एटम भी मिल जाएंगे। तो ये आपका आंसर आएगा 14.16 ये नंबर ऑफ एटम्स भी हमें मिल गए हैं। अब आपने वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम के लिए आप मोल्स को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल्स इंटू 22.414, मोल्स है हमारे पास 0.588 इंटू 22.414 और आपका आंसर आएगा 13.18 डेसीमीटर क्यूब। लेनी ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया है। आगे सेल्फ चेक देखें जी 4.4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। ऑल गैसेज आर एट एसटीपी। चलें जी, ये भी करते हैं। अगर आपने लिया हो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये एक मोल का वॉल्यूम है। और आपको पता है किसी भी चीज़ का एक मोल ले तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उसने पूछा है कि एक में अगर 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप इसे 1 करते हैं तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 विल बी डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। ले जी, ये हमें मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं इसके ऑक्सीजन के। आगे हाइड्रोजन के 2 डेसीमीटर क्यूब है। ले जी, इसका दूसरा पार्ट है हाइड्रोजन का। इसी तरह करें आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर हो H2 तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप एक लेंगे तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और उसने चूंकि 2 डेसीमीटर क्यूब पूछा हुआ है तो आप अगले स्टेप में 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। मैं आंसर आपको दे देता हूँ। इसका आंसर है जी 5.4 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए हैं हाइड्रोजन के। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। ये यहाँ पर ऑफ करते हैं। N2 अगर लेंगे तो इसमें भी इतने मॉलिक्यूल होंगे और अगर इसमें 1 होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और अगर इसके लिए होंगे आपने 2.5 डेसीमीटर क्यूब, तो 2.5 को इधर ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको आंसर दे रहा हूँ डायरेक्ट। और ये आंसर आपका आ रहा है 6.75
6.75 into 10⁻22 मॉलिक्यूल। ये आपका ये भी न्यूमेरिकल हो गया है। अब आगे है ना जनरल गैस इक्वेशन जो है इसकी डेरिवेशन है, तो मैं उधर जा रहा हूँ जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। अभी तक आपने 3 लॉ पढ़े हैं, तीनों लॉज को हम कंबाइन करने जा रहे हैं और इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है जनरल गैस इक्वेशन, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, PV = nRT। इसको मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ जनरल गैस इक्वेशन को। सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है बॉयल लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट T एंड P। ये आपने पहला लॉ पढ़ा हुआ है। दूसरा है ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। V is directly proportional to T at constant T and N है ये, at constant P and N। ये दूसरा लॉ आपने पढ़ा है। और आज अभी के लेक्चर में आपने तीसरा लॉ भी पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट लिया है एट कांस्टेंट T एंड P। ये तीनों लॉज जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रोपोर्शनल के तीनों लॉज में प्रोपोर्शनल के लेफ्ट साइड पे V है। आप बेसिकली इनको कह लेंगे, आप जमा कर लें, लेफ्ट पे V आएगा, प्रोपोर्शनल के बाद P नीचे है, T भी ऊपर है, N भी ऊपर है, तो NT ऊपर आ गए और P नीचे आ गया। अब आप इसे प्रोपोर्शनल के निशान में बदलें तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा R, जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो V = nRT/P। और अगर आप P को दूसरी तरफ ले जाए तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है PV = nRT। ये इक्वेशन है फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस। और अगर आपने गैस का 1 मोल लिया हो तो n खत्म हो जाएगा, PV = RT, क्योंकि n की वैल्यू 1 है और जब n की वैल्यू 1 आएगी तो ये खत्म हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से आप जो है ना कुछ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनको अगर एक साइड में करें कांस्टेंट को, तो आप न्यूमेरिकल वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकेंगे। R को एक साइड पे करें, बाकी चीजें ले जाएं दूसरी तरफ, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी PV/T। इसका मतलब ये हुआ कि PV की प्रोडक्ट और उसकी T के साथ रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि P1/T1 = P2/T2। ये वो इक्वेशन है जो आप न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करेंगे। अब कोई न्यूमेरिकल्स आगे आ रहे हैं, उनको देखें जरा आप। ये एग्जांपल 10 देखें। A certain mass of gas occupies 1000 cm3 at 57 degrees centigrade and 723 mm of Hg. What will be the volume at STP? तो आप जरा डाटा लिखें पहले। V है हमारे पास 1000 cm3, टेम्परेचर है हमारे पास 57 डिग्री सेंटीग्रेड, या 57 + 273, और ये बन जाएगा 330 K बन जाएगा। और प्रेशर जो उसने दिया हुआ है वो है 723 mmHg। और वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। अच्छा जी, ये जो पहला वॉल्यूम है ये V1 कर लें, टेम्परेचर T1 कर लें, प्रेशर P1 कर लें, क्योंकि वो दूसरा पूछ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी वॉल्यूम एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मैंने आपको बताए हुए हैं। T2 आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर है आपका 1 atm
या अगर mmHg की शक्ल में लिखना है तो आप लिखेंगे 760 mmHg। यूनिट सेम कर लें, चाहे इसको ATM में बदल लें या इसको mmHg में बदल लें। और V2 जो है वो आपने फाइंड करना है। अब आप इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। V2 को आप एक साइड पे रखें, बाकी सारी चीजें ले जाए दूसरी तरफ, तो V2 विल बी इक्वल टू P1 V1 ओवर T1, T2 उधर ऊपर चला जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप वैल्यूज फिट करें तो आपको वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो जी ये आपका जो टॉपिक है ये, इसमें न्यूमेरिकल्स और भी हैं, 2 न्यूमेरिकल्स और हैं, वो भी कर लें। फिर ये एक्टिविटी है, वैसे एक्टिविटी आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये टॉपिक जो है वो आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम जो है ना वो यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट जो है वो उनको पढ़ेंगे और फिर ये जो जनरल गैस इक्वेशन है इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। थैंक यू।